अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मेरे किचन में बन रहे हैं चने, लाहौरी चने, वो भी बहुत मज़ेदार से, जो हम हमेशा नाश्ते में, जब भी नाश्ते का दिल करता है बाज़ार के, तो चने लाकर खाते हैं। तो आज वही चने हम घर में बनाएंगे। ये देखिए मसाला जो है वो कैसा भुन रहा है, कितना पिसा हुआ मसाला। ठीक है, आपके साथ सारे राज शेयर करूंगी कि आप क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके चने मज़ेदार नहीं बनते। तो अगर रेसिपी जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से लाहौरी चने कैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चनों को मैंने रात को भिगो दिया था, और ये हैं 1 पाव चने, यानी कि 250 ग्राम्स। ठीक है, और ये देखें फूल के ये कितने साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब ये वाला जो पानी है ये निकाल देंगे। वैसे मैंने जब सुबह उठी थी तो सारी ऊपर झाग आ गई हुई थी, तो मैंने वो पानी जो है उसका चेंज कर दिया था। तो मीठा सोडा वगैरह मैंने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ सादा पानी में मैंने इसको भिगो दिया था चुन के। अब ये वाला पानी निकाल देंगे और फिर हम इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं। अच्छा जी, अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसमें डाल देंगे चने। ठीक है, चनों का पानी मैंने सारा निचोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने डाल देना तकरीबन 4 to 5 ग्लास, ताकि हमारे जो चने हैं ये इजीली इसमें बॉयल हो सके। ½ टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड करेंगे, और इसमें जाएगी 1 स्टिक दालचीनी की, और हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची। ये देख लें। ठीक है, इसको हमने खोल के इसको डाल देना, ताकि जो सारा फ्लेवर है इसका ये सारे हमारे चनों में आ जाए। अब इसको हमने बंद करके और बॉयल होने के लिए रख देना है। जब सीटी इसकी चलेगी, विसल इसकी, तो आपने इसको हार्डली 12 से 13 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में चनों को। ठीक है, तो निकाल के चेक कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको निकाल के रख लेंगे। लेकिन ये जो पानी बच जाएगा इसको ज़ाया नहीं करना। ले लें जी, चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, और आपको चेक करवाऊँ, ये देखें इस तरह के आपके गले हुए चने होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हलवा भी नहीं है और कच्चे भी नहीं है। ठीक है, और ये जो पानी है ये तकरीबन 1 गिलास है जो बच गया था, इसको हम बाद में अपने चनों में यूज़ करेंगे। और ये देखें ये 1 कप तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून चने हैं जो मैंने निकाल लिए हैं। तो इनको हम बाद में पीस लेंगे, चाहे आप जूसर जग में पीस लें या चॉपर में डालकर। और पानी आपने ये वाला यूज़ करना है इसमें। ठीक है, अलग से आपने सादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, यही वाला पानी जहाँ भी हम यूज़ करेंगे चनों में यही पानी यूज़ करेंगे। तो हमने इसका पेस्ट बना लेना। अभी चने बहुत गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाए तो फिर इसका पेस्ट बनाते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देगची में डालेंगे ½ कप पानी। इस टाइम पे आप सादा पानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको मसाले के साथ बिल्कुल ड्राई कर देना। अब इसमें डालेंगे हल्दी, तकरीबन 2 चुटकी जितनी, ये डाल देंगे। सुर्ख मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, ये मैंने टीस्पून लिया हुआ है, इसी से सारे मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और आपने ये भी ख्याल रखना है कि चने बॉयल करते हुए भी हमने इसमें नमक ऐड किया था। साथ में इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और फ्लेम अभी ऑफ है, फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया, चूल्हा हमारा अभी बंद है। सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिए। अब इन मसालों को हमने भूनना है। ठीक है, साथ ही हम इसमें डाल देंगे घी या ऑयल, जो आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं आज के चनों को बनाऊंगी घी में, ताकि बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आए, और मैंने इसमें डाला है ½ कप। अच्छा जी, जितनी देर में हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है, तो हम इसमें डाल देंगे चने, और हम इनका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये जो हमने चनों का बचा के रखा था, बस इतना सा, और अब हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे।
ये लें जी, चनों का पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको करते हैं साइड पे और अपना मसाला जो है वो देख लेते हैं। मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया। ये पानी इसीलिए डाला था ताकि हमारे जो मसाले हैं ये जले नहीं। इसमें ना कोई टमाटर जाएगा ना कोई प्याज जाएगा। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का टेस्ट फिर भी होगा चनों का। बाज़ार वाले जो हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, वो कुछ भी नहीं इसमें डालते। और हर बंदे का अपना एक अलग ही तरीका बनाने का। इसको हमने भूनना है और साथ ही हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। यह है 1 टेबलस्पून, ये डाल देंगे। और अदरक लहसुन जो है वो आपने इसी तरह इन मसालों के साथ ही डाल देना ताकि इसकी जो स्मेल है वो इन मसालों के साथ ही ख़त्म हो जाए। और ऑयल जो है वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना, चाहे ऑयल इस्तेमाल करें या घी इस्तेमाल करें, क्योंकि चनों में हमेशा तरी जो है वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। इसको हमने इतना भूनना है कि इसमें हमने जो पानी डाला हुआ वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें जी, मसाला जो है तकरीबन हमारा भुनने पे आ चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें है। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ सब्ज़ मिर्चें, 5 से 6 इसी टाइम पे डालना है आपने। ये लें जी, मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, इसमें से जो ऑयल है ना वो हम निकाल लेंगे। सिर्फ हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें छोड़ना है, बाकी जो है वो हमने सारा इसमें से निकाल लेना। वो हम एंड में तरी के तौर पर यूज़ करेंगे। ये सारा आपने इसी तरह से इसको निकाल लेना। इतना सा ऑयल जो है वो मैंने इसमें रहने दिया ताकि जब हम इसमें चनों का पेस्ट डालें तो हम उसको भून सकें। अब हम इसमें डाल देंगे चनों का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। यही हमारी ग्रेवी बनाएगा। अब हमने इसको भून लेना है अच्छे से, इतना भून लेना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, यानी कि ऑयल जो है वो साइडों पे निकलना शुरू हो जाए। ये लें जी, चनों का जो पेस्ट हमने डाला था उसको भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें अब इसका ऑयल जो है वो साइडों पे निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो मिक्सचर है ये अच्छे से भुन गया। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे चने। चनों को हमने इसके साथ अच्छे से मिक्स करना है और फिर 1 से 2 मिनट सिर्फ हम इनको भून लेंगे। अब जितनी देर में हमारे चने भून रहे हैं तो हम इसमें डाल देंगे, ये वो पानी है जो चनों में से बच गया था। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। पानी में मिक्स करके डालेंगे तो इजीली वो वहाँ पे हल हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे डालेंगे तो फिर इसमें लम्स बन जाते हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। दोनों चीज़ों को हमने पानी में मिक्स कर लेना है। अब चनों में डाल देंगे हम वही मिर्चों का पानी और साथ ही हम डाल देंगे 1 चिकन क्यूब। ठीक है, इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे और ये भी डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं और यखनी भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लें जी, अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब हमने इसकी बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक कुक करना है, लेकिन फ्लेम आपकी दम वाली होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा पानी जो है वो नहीं डाला, ताकि ये जो हमने चिकन क्यूब डाला है इसका जो फ्लेवर है ना वो सारे चनों में आ जाए। ये देखें जी, चनों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इनको मैंने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख दिया था। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और ये देखें जो थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल छोड़ा था ना वो इस तरह से साइडों पे निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे चने जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे क्योंकि अब हमारे चने जो है रेडी हो गए। इस टाइम पे आपने इसकी नमक, मिर्च, गरम मसाला जो भी चीज़ कम हो ना वो आपने इसमें डाल देनी है। ठीक है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये जी, चनों को हमने अब डिश आउट कर लेना है किसी भी खूबसूरत सी प्लेट या बॉल में। ठीक है,
और यकीन माने ये इतने मज़ेदार बनते हैं। ये लाहौरी चने खा के अगर आपको मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा, लेकिन ट्राई करना मस्ट है। एक बार इसको लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।